हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो मंडे को मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में डिटेल्ड और बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले ही निफ्टी 50 का एनालिसिस किया हुआ है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा तो ये देखने के बाद वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, चाहे आप 1.25x पे देखो या फिर 1.5x पे देखो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बैंक निफ्टी, निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन, ये चारों चार्ट का डेली एनालिसिस देखने को मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का प्लेलिस्ट है, प्राइस एक्शन का प्लेलिस्ट है, वो सब जाके आप चेकआउट कर सकते हो। चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं अपने प्रीवियस एनालिसिस का। प्रीवियस जो मेरा एनालिसिस था वो कैसा गया, मार्केट में कैसा रहा, उसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। देखो ध्यान से, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। मैंने आपको बताया था, आप जाके मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, कि जैसे ही मार्केट, ये जो बड़ा सा आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं उसको मार्क करके दिखाता हूं आपको। ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ये जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया हुआ था, जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, आपको कंटिन्यू मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली सिर्फ फर्स्ट कैंडल ने ही मार्केट में अपना टारगेट हिट किया। और मेरा ये जो लास्ट टारगेट था, ये सेफ्टी लाइन, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ था, मैंने बोला था ये है मेरा लास्ट सेफ्टी लाइन है, यहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। और देखो, फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने अपना टारगेट हिट किया, उसके बाद दो तीन कैंडल जो है वो कंसोलिडेट किया, उसके बाद मार्केट देखो दो कैंडल बना के अपने टारगेट को हिट करता है। ये था अपना प्रीवियस एनालिसिस का एक्यूरेसी। अब बात करते हैं मंडे को कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है, कैसे रिएक्ट कर सकता है, किस साइड में मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसा मैंने निफ्टी में आपको एक साइकोलॉजिकल की लेवल के बारे में बताया था, वैसे ही अगर आपने निफ्टी का नहीं देखा, अगर आप नए व्यूअर हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, जो की लेवल होता है वो तीन या चार तरीके का की लेवल होता है। एक होता है सपोर्ट, दूसरा होता है रेसिस्टेंस, एक होता है प्रीवियस हाई एंड लो, ठीक है, या फिर डे हाई डे लो, ठीक है, और एक होता है साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल तब यूज होता है जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है और एक इमेजिनरी लाइन के तरफ में, यानी कि एक इमेजिनरी लेवल के तरफ मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है, उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल बेसिकली होता है आपका राउंड फिगर्स, ठीक है, जैसे कि मार्केट 60,000 है, ठीक है, देखो ये जो 60,000 है, ये है एक साइकोलॉजिकल लेवल। 60,100, 60,200, ये सब जो होता है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जहां पे मार्केट आपको एक्सपेक्टेड मूव देता हुआ नजर आ सकता है, यानी एक पॉसिबल रिजेक्शन या फिर पॉसिबल रेसिस्टेंस या सपोर्ट क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है, जब मार्केट अपसाइड की तरफ में कंटिन्यू मूव करना स्टार्ट करेगा तो। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे हम लोग कि देखो ध्यान से देखना, चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, और यहां पे देखेंगे कि अभी अपने पास करंटली देखा जाए तो अपसाइड की तरफ में मार्केट के पास एक साइकोलॉजिकल लेवल है 60,500 का लेवल। ठीक है, सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 60,000 ये 500 का जो लेवल है इसको मार्क करके रखेंगे। ठीक है, ये एक राउंड फिगर है बेसिकली। अभी हम करंटली इसे करेंगे एक सिंगल ब्लैक लाइन से मार्क, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको मार्क करके रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, थोड़ा सा एग्जैक्ट, चलो इस तरीके से मार्क कर लिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको एक रेंज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रेंज में कैसे कन्वर्ट होता है, तो 10 पॉइंट या 20 पॉइंट, देखो ये बैंक निफ्टी है तो आप 20 पॉइंट्स का अपसाइड और 20 पॉइंट्स का डाउन साइड, ठीक है, आप लेके एक रेंज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे 480 हो गया आपका डाउन साइड की तरफ में, ठीक है, और 520 हो जाएगा अपसाइड की तरफ में। ठीक है, ये हो गया। कुछ इस तरीके से आप एक रेंज क्रिएट कर सकते हो, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो,
यहां से क्या है अपने पास सिंपल ये जो प्रीवियस एनालिसिस है उसको साइड करते हैं। देखो डाउन साइड में क्या होगा, इंपॉर्टेंट कौन कौन से लेवल्स होंगे उनको सबसे पहले हम लोग मार्क करते हैं, देख लेते हैं। अगर कोई लेवल एक्यूरेट करने का रहा तो उसको करेंगे एक्यूरेट। ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है ये अपने किसी काम का नहीं है, ठीक है। क्यों काम का नहीं है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने बेसिकली मार्क किया हुआ था एक सेलिंग एरिया, ठीक है, जहां से एक पॉसिबल सेलिंग देखने को मिल सकता था अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता तो। लेकिन बायर्स जो थे वो काफी ज्यादा मार्केट में बहुत ज्यादा बोले तो स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से मार्केट कंटिन्यू ब्रेक करके इसको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आया। आप ध्यान से देखोगे तो एग्जैक्ट इसी लेवल पे आपको यहाँ पे सेलर्स का भी एंट्री दिख रहा है, या फिर बोले तो कुछ बायर्स होंगे जो अपना पोजीशन बुक किए होंगे, ठीक है। तो ये लेवल अपने पास इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये था, अब नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये अब अपने पास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो डाउन साइड का आपको जो लेवल ये जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो लेवल है इसको साइड करते हैं, ये ब्लैक लाइन है इसको साइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेश लेवल क्रिएट करने का जरूरत है। कैसे मैं क्रिएट करूंगा आपके सामने एक एक करके हर एक लेवल में डिस्कस करूंगा, बस ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। चलते हैं इस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल ये आपके सामने रहा, ध्यान से देखो। इसको मैं कैसे मार्क कर रहा हूं वो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपको हैमर कैंडल नजर आ रहा है, इस हैमर कैंडल का लो और ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इस ग्रीन कैंडल का हाई, इसको मैंने मार्क किया एक दूसरे से कनेक्ट करके, सिंपल मैंने एक रेंज ड्रॉ किया है। ये हो गया अपना एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो डाउन साइड का क्या है, डाउन साइड में सिंपल ये जो लेवल है इसको हम साइड करने वाले हैं फिलहाल के लिए। ये जो ये लेवल है, ठीक है, इसको हम साइड करेंगे, ये अभी किसी काम का नहीं है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो, या फिर इसको भी रिमूव कर सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। जब मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा तो फिर हम वहां पे उसको कंसिडर करके रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको साइड करते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, अब देखना, ये इंपॉर्टेंट की लेवल पहले था अपने पास इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक हाई था, ठीक है। ध्यान से देखो, दो बार मार्केट इसको एग्जैक्टली एज अ रेसिस्टेंस यूज किया हुआ था, इसलिए ये अपने पास इंपॉर्टेंट था। लेकिन अभी करंट जो मार्केट का सिचुएशन है वहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको एक गैप नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये गैप अब अपने पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, या तो इस लेवल को कुछ इस तरीके से इतना ब्रॉड एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें, या तो फिर इसको कुछ इस तरीके से हम लोग मार्क करके रखेंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपल देखो, इसको रिमूव कर सकते हैं पीछे का, अब लेवल का अपने पास कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको ये टॉप नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये देखो हाई पे आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, उसको हम लोग मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। और ये जो गैप है इस गैप को हम लोग कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे जो लास्ट का जो कैंडल है ग्रीन कैंडल छोटा सा, उसके टॉप विक को मैंने मार्क किया और इसको सिंपल हम लोग एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। समझ गए, आई होप अभी तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं, एक देखो ये हो गया अपने पास एक टॉप का लेवल, ठीक है, एक दो तीन, तीन लेवल्स जो हैं वो अपने पास क्लियर हो चुके हैं। इन्हीं लेवल्स पे हमें अपना जो जो भी ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा या जो भी ट्रेड प्लान करना होगा वो इसी के ऊपर होगा, और इसी के ऊपर अपना फर्दर एनालिसिस होगा। अब देखो यहां से आपका सबसे पहला कंडीशन क्या निकल के आता है, वो ये है कि देखो ध्यान से समझना, अगर मार्केट, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, अब देखो ये जो हाई है इसको हम सिंपल मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसके बॉडी को और इसके विक को हम लोग मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल ये आपका एक की लेवल की तरह ही एक्ट करता हुआ नजर आएगा। अब देखो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर, ठीक है, यानी कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, यहाँ पे एक ये जो एरिया है बाइंग एरिया बोले तो एफवीजी एरिया, इसको मार्केट यूज कर सकता है। ध्यान से समझना, देखो कौन सा एरिया है, मैं मार्क कर देता हूँ एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको एक बाइंग एरिया नजर आ रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक एफवीजी मार्केट बोले तो क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, इसको कंसिडर नहीं करते हैं फिलहाल के लिए, इसको साइड करते हैं। देखो सबसे पहला कंडीशन, अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड के लिए आता है और ये जो एरिया है एफवीजी इसको टैप करने के बाद रिजेक्शन देता है, ठीक है,
इसको टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं कुछ इस लेवल तक। ठीक है, पहला कंडीशन ये रहा, सिंपल है। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव करता है, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, अगर मान लो गैप अप हो जाता है, ठीक है, इन केस, अब मैं एक एक करके आपको गैप अप, साइडवेज और गैप डाउन तीनों लेवल्स को समझाऊंगा कि तीनों जब कंडीशन होगा तो आपको रिएक्ट कैसे करना है, कैसे अपने लेवल्स को डिफाइन करना है और कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है मार्केट के अंदर। अब देखो ध्यान से, ये सिनेरियो हो गया आपका अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है मान लो, या फिर गैप डाउन हो गया। इन केस मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट ये जो एफवीजी एरिया है, ठीक है, इसको यूज करके अगर रिजेक्शन देता है, ठीक है, इस पे टैप करने के बाद अगर मार्केट यहां से आपको रिजेक्शन देता है तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। इसका हाई जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होगा, कंटिन्यू आपको मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो हाई है, हाई को हम मार्क करके रखेंगे। क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि ये हाई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको मार्केट में यूज होता हुआ फर्दर नजर आ सकता है, इसलिए इसको मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखोगे ये जो हाई है ना, ये आपका कहीं ना कहीं ये एफवीजी के आसपास ही है। ठीक है, आसपास ही है एफवीजी के, तो मार्केट ये एफवीजी को भी यूज कर लेगा और इसके साथ ही ये जो हाई है इसको भी एज अ सपोर्ट मार्केट यूज कर लेगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नजर आ जाएगा आपको, और यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन देगा फिर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये कंडीशन हुआ सिंपल। अब देखो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लो फ्लैट ओपन होने के बाद डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो सिंपल हमें वेट करना है कि ये जो एफवीजी एरिया है इसको कैसे मार्केट यूज करता है, इसको कैसे टैप करता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड के लिए आएगा, डाउन साइड में आके ये जो एफवीजी है इसको टैप करके अगर रिजेक्शन देगा तो ये जो कंडीशन है वो आपको सिंपल अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। क्लियर हो चुका है? अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप जैसे ही मार्केट अगर ओपन होता है तो सिंपल हम मार्केट को डायरेक्टली, देखो गैप अप होने के बाद क्या करना है कि देखो जो सबसे पहला कैंडल होगा वो इंपॉर्टेंट होगा अपने पास। अगर गैप अप हो जाता है मार्केट, ठीक है, गैप अप होने के बाद अगर डाउन साइड के लिए अगर मार्केट इस लेवल को टैप करने आता है, ठीक है, डाउन साइड में ये जो प्रीवियस क्लोजिंग है या फिर प्रीवियस डे का जो लेवल है इसको टैप करने आता है, तो सिंपल हमें वेट करना है, देखना है कि मार्केट क्या इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है या फिर ये जो एफवीजी है उसको यूज करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीज ध्यान से समझना। अगर मार्केट गैप अप होके अगर अपसाइड के लिए निकलता है, फिर तो आप कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप होके अगर डाउन साइड के लिए आता है तो आपको देखना होगा कि ये जो एफवीजी एरिया है इसको मार्केट यूज करता है या फिर ये जो प्रीवियस डे का जो लेवल है इसको टैप करके रिजेक्शन देता है। जैसे आपको कंफर्मेशन मिले वैसे आप अपसाइड के लिए मार्केट को प्लान कर सकते हो और मूव करता हुआ देख सकते हो। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब बात करते हैं इस लेवल को टैप करने के बाद मान लेते हैं कि थोड़ा सा अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि थोड़ा सा 10-20 पॉइंट ऊपर निकल जाएगा। उसके बाद भी अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, जैसे ही ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देता है, या तो इसको टैप करके, अब देखना समझना इस चीज को, एक एक मेरा बात जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझना। या तो मार्केट डायरेक्टली अपसाइड के लिए निकल जाएगा, ठीक है, अपसाइड में जाए तो सिंपल आपको करना ये है, वेट कर सकते हो। अगर मार्केट अपसाइड में इस लेवल को टैप करने के बाद डाउन साइड के लिए रिजेक्शन दे के अगर इसके नीचे ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग दे, फिर आप कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो यहां से। ठीक है, ये क्लियर हो गया? दूसरा, अगर मार्केट एग्जैक्ट इसको टैप करने के बाद, ठीक है, यानी कि ये जो 60,500 का लेवल है, एग्जैक्ट इसको टैप करने के बाद अगर उससे या तो 10-20 पॉइंट नीचे, ठीक है, 10 पॉइंट नीचे या फिर 10-20 पॉइंट ऊपर कहीं भी टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन शो करता है, तब आप मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो डाउन साइड का एक मैं सिनेरियो आपके सामने डिस्कस करता हूं।
जब मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। देखो मार्केट है, बुलिश है, सब कुछ सही है, लेकिन मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करना शुरू कर दे तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, ये हर चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। जब मार्केट ये जो लेवल है इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, तो फिर आप यहां से कंटिन्यू मार्केट को डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ये जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ पे टैप करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। आई होप आपको हर एक लेवल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अपसाइड का मैंने सिनेरियो समझाया, ये जो एफवीजी है इसको कैसे यूज करना है, ये जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है उसको कैसे यूज करना है, और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको कैसे यूज करना है। बेसिकली ये एक प्राइस एक्शन कोर्स का पार्ट है, ठीक है, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, ये जो प्रीवियस डे हाई है ये आपका बिल्कुल एफवीजी के आसपास है। तो जब मार्केट एफवीजी को टैप करने आएगा तो वो एज इट इज उस समय आपको वो यूज होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये अपने पास बोले तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, आप इसको कंसिडर नहीं भी करोगे ये ब्लैक लाइन को तो भी चलेगा, ठीक है। डाउन साइड में हम तभी देखेंगे जब मार्केट इसके नीचे, ठीक है, ध्यान से देखो, इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा और रीटेस्टिंग के बाद ही हम डाउन साइड का कुछ भी देख सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग दिया, ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं ध्यान से। इसके नीचे अगर कुछ इस तरीके का कैंडल अगर क्लोजिंग देता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, मान लो ये रेड कैंडल है, ये क्लोजिंग दिया, उसके बाद हमें वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे सिंपल अगर दूसरा जो साइड में जो कैंडल बनेगा वो जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा, सॉरी इसके लो को ब्रेक करेगा, वैसे हमें एंट्री प्लान कर सकते हैं, वैसे हम मार्केट में एंट्री प्लान कर सकते हैं और मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड में इस लेवल पे टैप करता हुआ हम देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, यहां तक सिंपल है। आई होप आपको हर एक लेवल अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। देखो मेरा जितना भी एनालिसिस होता है ना वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे होता है। इसमें इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ अलग से यूज नहीं करता हूँ। आप देख सकते हो कभी भी मैं किसी इंडिकेटर वगैरह का यूज नहीं करता हूँ। जो भी होता है मार्केट का प्योर प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस, मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया, ये हर एक चीज, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आप जितना भी मेरा की लेवल देखोगे ना वो मैं हर एक की लेवल मार्केट के कैंडल को ही कंसीडर करके मैं यूज करता हूं, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, जो होता है जो मार्केट जैसे रिएक्ट कर रहा होता है वैसे हमें रिएक्ट करना होता है, जस्ट एज इट इज, बिना कोई अलग से सिनेरियो क्रिएट किए हुए, बिना कुछ अलग से उसको डिफाइन किए हुए, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेंसेक्स के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।